छुट्टी किस पे हो रही है? होली को लेकर। तो चर्चा हम लोग होली पे ही करते हैं। कुछ बातें होली सब लोग जानते हैं कि रंगों का त्योहार, और रंग भी बहुत सारे कलर के हैं। रंग के बहुत अपने अपने रंग है ना, लाल, गुलाबी, पीला। लेकिन ये सारे के सारे रंग जो हैं, ये सारे के सारे रंग चढ़ते हैं किसी एक पे नहीं चढ़ते हैं। और सबसे पहला रंग हम चढ़ाना चाहेंगे अपने गुरु जी को, और चढ़ाने के लिए सबसे पहला कलर का सबसे पहला भाग उनके तिलक पे लगाएं। तिलक लगाएं मतलब तिलक लगाने का मतलब यही साफ है। ये जो हमने तिलक उनको जिस कलर का लगाया है, वो कलर उनके माथे पे चमकते रहे, और वो चमक हमारे कारण, हमारे किए गए कर्म, किए गए काम उनको इतना प्रोत्साहित करे कि उनका ललाट जिसको बोलते हैं वो चमकते रहे। हमारे कर्मों के अनुकूल ऐसा कलर उनके ललाट पर लगे कि उनका ललाट हमेशा चमकता नजर आए। फिर हम कलर उनके चरणों पे लगाएंगे, अपने गुरु जी के चरणों पे। वो चरणों पे जो रंग लगाएंगे, वो रंग जो होगा वो हमारा छाया का काम करेगा। हम उनके चरण के स्थान पे बैठे और वो शीतल उनकी छाया हम पे पड़े, और हम उनके छाया में रंग बिरंग कलर भी खेलते रहे संसार में, और उनका आशीर्वाद हमें मिले। गुरु जल पे रंग लगाने के बाद हम रंग अपने भगवान पे लगाएं। भगवान एक भारत की भूमि में जन्म लेना एक अपने आप में गौरवान की बात है। जन्म तो संसार में कहीं पे भी किसी भी रूप में लिया जा सकता है, लेकिन मनुष्य जन्म में जन्म लेकर के भारतवर्ष में, भारत की भूमि पे जन्म लेना अपने आप में एक त्योहार है। और उसमें भी रंगों का त्योहार, और रंग हमारे तो भगवान से ही निकलते हैं। बोला जाता है हमारे महादेव को नीलकंठ बोला जाता है। तो ये बहुत बड़ी कृपा रही हमारे गुरुदेव भगवान की कि भारत की भूमि पर हमें जन्म मिला, जिनका आशीर्वाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में मिलता है। सबसे बड़ी खुशी की बात वो माँ जगदम्बा जिसने हम लोगों को जन्म दिया है। हम लोग भी तो भगवान के अंश के अंशी हैं, तो हम सभी में माँ जगदम्बा का गुण बसता है। और उस गुण का व्याख्या किया जाए तो हर समय होली जैसा लगेगा। आप जो भी कलर करना चाहते हैं, आप अपने माता पिता को खुश करें, वो देखिए हमेशा आपको वो रंग नजर आता रहेगा, लाल, गुलाबी, जैसा कलर आप चाहें। तो हमारे जीवन का अहम भूमिका निभाने वाले हमारे गुरु भगवान का कृपा, और सबसे बड़ा श्रेय माता पिता को जाता है। उसके बाद कलर हम लोग अपने दोस्त लोग के बीच में खेलते हैं। दोस्त लोग का बीच का मतलब कलर खेलने का तात्पर्य क्या होना चाहिए? तो तात्पर्य ये जाता है कि हमारी दोस्ती चाहे कितना भी कलर क्यों ना पड़े, उस सब का अपना एक निखार होगा। ऐसा नहीं कि लाल कलर को अगर किसी ने लगाया और उस पर पीला चढ़ा दे तो मेरा लाल छिप जाएगा। जी नहीं, दोस्ती ऐसी कलर की जैसी होनी चाहिए कि जितने भी कलर चढ़े सबका अपना अपना एक रूप नजर आए, सबका अपना एक जगह हो, पोजीशन हो कि नहीं भाई मेरा दोस्त है, बंधु है, जो भी है। तो होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, और इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ रंग खेले और होली खत्म हो जाए। जी नहीं, भारतवर्ष में जितने भी त्योहार हैं ये सभी के सभी अपने आप में एक प्रेरणा, इनके रंग, इनके खान पान, इनके रहन सहन,
उनमें तौर तरीके सब एक प्रेरणा देती है आपको, बशर्ते आप स्टूडेंट हैं तो इसे अलग तरीका से सोचेंगे, लोग नहीं पढ़े हैं तो वो अपना भावना के तरीका से सोचते हैं, भाव के तरीका से सोचते हैं। भगवान को जानने के लिए ऐसा थोड़े कि आप पढ़ोगे तभी भगवान को पूजा कर पाओगे, भाव का ही पूजा तो होता है। आप बहुत पढ़े हैं तो आप मंत्र उच्चारण करके पूजा कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े तो भाव से पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि उनका पूजा स्वीकार नहीं होगा, आप पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग इस रंगों को त्योहार से बहुत कुछ सीखते हैं और सीखना चाहिए कि आखिर त्योहार क्या है। आप इसके हिस्ट्री से जोड़ो, किसी भी चीज से जोड़ो, ये सब में आपको दिखाई देगा। आप उस भूमि के धरातल के संतान शब्द हैं जहाँ पे एक आम लड़का चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के श्रेणी में आकर के, छत्र छाया में आकर के महान सम्राट बन गया। ये कौन सी भूमि की बात हो रही है? तो भारतवर्ष के बिहार की भूमि की बात हो रही है। और आप लोग को बहुत बड़ा खुशकिस्मत की बात है कि आप उसी धरातल के जन्मे एक अंश हो ना। यही सम्राट का जगह, यही बौद्ध का जगह बना, जो बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में होते हुए ज्ञान की प्राप्ति आपकी धरती धरातल बोध गया में मिला, उन्हें मिला ना। आप भगवान से जोड़ो कि श्री राम जी का जन्म कहीं हुआ हो लेकिन उनकी पत्नी हमारे धरातल की रहे, सीता मैया। तो आप इस धरती पे जन्मे और उस धरती का भी भारतवर्ष में जन्मे, भारतवर्ष में भी एक खास जगह बिहार में जन्मे, ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। और आप पे गर्व होना चाहिए, अपने आप पे गर्व होना चाहिए। और इस त्योहार में एक संकल्प लेना चाहिए कि आज के बाद हम जो भी कर्म करें, हमारे माँ बाप के चेहरे पे खुशी का कर्म होना चाहिए, टीचर के खुशी के कर्म होना चाहिए, अपने आप में कर्म गौरवान्वित होना चाहिए। आप जो काम करें आपको गौरव महसूस होना चाहिए, लज्जा महसूस नहीं होना चाहिए। होता है ना, बहुत काम हम लोग ऐसे कर देते हैं जिससे हमें खुद में गलानी होती कि काश वो काम नहीं किया होते तो आज हमें ऐसा नहीं देखना पड़ता। तो आज होली रंगों का त्योहार में एक रंग इससे भी जोड़ ले, खुशी का रंग। और खुशी का रंग हमें अपने पे डिपेंड होता है, अपने आप पे डिपेंड होता है और अपनों से डिपेंड होता है। आप कौन है इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जब आप क्लास में आकर के बैठ गए तो आपसे हमें मतलब हो गई। आप बाहर थे तब तक हमें कोई लेना नहीं था, लेकिन जैसे ही आप इस क्लास में आकर के हमारे बेंच पे हमारे सामने बैठ गए तो आपसे मतलब जुड़ गया। अब अच्छा करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, आपके साथ अच्छा होगा तो हमें अच्छा लगेगा, आपके होने वाली चीजों में अच्छा हो रहा है तो हमें भी अच्छा लग रहा है। जबकि हमारा तो कोई नाता नहीं था आपसे, कोई नाता नहीं था। तो नाता जुड़ते कोई टाइम नहीं लगता है, पर जुड़ने के बाद जो भाव जुड़ जाते हैं इसको छोड़ने में फिर टाइम लगने लगता है। तो आपकी कर्म, आपकी खुशी, आपकी रंग सब बिखेर देगी। तो शर्ते आप संकल्प एक अच्छा लें और एक अच्छे संकल्प के साथ अपना जीवन को आगे बढ़ाएं। तो आप लोग कुछ रंग है तो उसे लगाओ, खुशियां मनाते हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी चलेगा। आज आप लोग का टेस्ट में सामूहिक इतना सम्मिलित होना हमारे लिए बहुत अच्छा लगा। हमें तो नहीं लग रहा था कि आप सब आकर के इस टेस्ट को पूरा दे पाओगे, क्योंकि होली बहुत नज़दीक में, बचपना हर लोग के पास होता है, लेकिन आप सभी लोग प्रोजेक्ट होकर के हमें बहुत खुशी दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।